आपने धुरंधर मूवी तो जरूर देखी होगी। उसमें जो रणवीर सिंह का किरदार है वह रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जो कि है मेजर मोहित शर्मा। उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया है आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो पता चलेगा मेजर मोहित शर्मा कौन थे और उन्होंने देश के लिए क्या क्या बलिदान दिए। वह आदमी जो 3 महीनों से उन्हीं आतंकवादियों के साथ रह रहा था, उन्हीं के साथ खाना खा रहा था, उन्हीं का भरोसा जीत चुका था। यह कहानी एक ऐसे अफसर की है जो अपनी पहचान बदली, अपना नाम बदला, अपनी वर्दी उतारी सिर्फ इसलिए कि देश सुरक्षित रहे। जो आदमी दुश्मन के साथ रहकर दुश्मन का भाषा बोला, उसका भाषा सीखा, उनके साथ 3 महीना रहा, उसके साथ खाना खाया, सोया, उठा और सारी जानकारी इकट्ठा की और उनके टॉप कमांडर को मार गिराया उसी रात। और जब वक्त आया तो लड़ा भी अकेले। यह कहानी सिर्फ एक मुठभेड़ की नहीं है, यह कहानी है उस इंसान की जो हर दिन अपने देश, अपने आप से लड़ता रहा और कभी नहीं हारा। मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 के हरियाणा के रोहतक में हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार, पिता सरकारी नौकरी में थे, माँ घर संभालती थी, पर घर में अनुशासन था। पर सेना की कोई परंपरा नहीं थी, कोई फौजी पृष्ठभूमि नहीं थी। मोहित खुद अपनी राह चुनने वाले थे। पढ़ाई में तेज था और खेल कूद में भी मोहित शर्मा बहुत तेज थे। स्कूल के टीचर लोग उसे सामान्य लड़का नहीं समझते थे, वो सोचते थे ये एक सामान्य लड़का नहीं है। मोहित के अंदर कुछ है और क्या था यह मोहित को भी नहीं पता था, लेकिन एक बेचैनी थी कि कुछ बड़ा करने की, कुछ साबित करने की। रोहतक के उनके पड़ोसी आज भी याद करते हैं कि मोहित का बचपन में सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने जाते थे। किसी ने नहीं कहा था, किसी ने नहीं सिखाया था, यह उनका अपना चुनाव था। जब बाकी बच्चे सो रहे होते तब मोहित रोहतक की उन सुनसान सड़कों पर दौड़ लगाते रहते थे। यही आदत, यही जिद, यही अनुशासन उन्हें बाकी बच्चों से अलग करती थी। स्कूल खत्म होते होते मोहित ने मन बना चुका था कि मैं जाऊंगा तो फौज में ही जाऊंगा, लेकिन परिवार वाले इनके खिलाफ थे। उन्हें फौज में नहीं भेजना था, उन्हें इंजीनियर बनाना था। लेकिन मेजर मोहित शर्मा को फौज में जाना था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले एनडीए से उनको जाना था, एनडीए का एग्ज़ाम देके। 1996 में उन्होंने नेशनल डिफेंस अकादमी यानी एनडीए की परीक्षा दी। पहले ही प्रयास में चुने गए। एनडीए का परीक्षा में एक ही बार में सिलेक्शन यह कोई आम बात नहीं था। लाखों करोड़ों बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं हर साल, उसमें से मेजर मोहित शर्मा ने एक ही अटेम्प्ट में अपना एनडीए एग्जाम निकाल लिया था। पुणे के खड़कवासला में एनडीए का वो माहौल, परेड, ट्रेनिंग, देश के लिए जीने का जज्बा, मोहित को वही मिला जो ढूंढ रहे थे। 3 साल का कठोर ट्रेनिंग, फिर इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून, वहाँ से पासिंग आउट परेड और फिर वह पल जो जवान का जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है, कंधे पर स्टार लगने का दिन। 2001 में उन्हें भारतीय सेना की 5 पैरा स्पेशल फोर्सेस में कमीशन मिला। यह भारत की सबसे एलिट यूनिट में से एक है, जहां हर जवान को साल भर की कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होता है। पैरा कमांडो बनना आसान नहीं, बहुत कम लोग पूरी ट्रेनिंग पूरी कर पाते हैं। मोहित ने की बहुत स्पेशल फोर्सेज की ट्रेनिंग इंसान के अंदर से बदल देती है। शरीर को तो तोड़ती ही है, लेकिन जो बात ज्यादा मायने रखती है वह है ट्रेनिंग दिमाग की जो तरासती है। स्पेशल फोर्सेज में उनके साथ ट्रेनिंग करने वाले अफसर बताते थे कि मोहित वो इंसान नहीं थे जो सबसे जोर से चिल्लाए, वो इंसान थे जो सबसे मुश्किल वक्त में सबसे शांत रहते थे। जब बाकी लोग घबरा जाए, लेकिन मोहित नहीं घबराता था। उनके चेहरे पे एक अजीब सा सुकून होता था, जैसे उन्हें पता है कि आगे क्या करना है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनके साथी अफसर बताते थे मोहित ऐसे रंग में ढल जाते थे, ऐसे किरदार में ढल जाते थे कि उनके साथी लोग भी नहीं पहचान पाते थे कि यह मोहित है। यही वजह थी कि उन्हें स्पेशल फोर्स की सबसे खतरनाक जिम्मेदारी सौंपी गई, कवर्ड ऑपरेशन, यानी छुपकर पहचान बदलकर दुश्मन के बीच घुसकर काम करना। यह काम सिर्फ बहादुरी से नहीं होता, इसके लिए चाहिए होती है असाधारण मानसिक मजबूती, क्योंकि मैदान में लड़ने वाला जवान कम से कम यह जानता है कि उनके साथ उनके साथी हैं, लेकिन कोवर्ड ऑपरेशन में आदमी अकेला होता है, हर तरफ से दुश्मन, और एक भी गलती डायरेक्ट मौत हो जाती है। 2008 का साल था और कश्मीर में आतंकवादी अपने चरम पे थे। लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ कर रहे थे। सेना के पास खबरें आ रही थी कि
कि कुपवारा के जंगलों में एक बड़ा आतंकी नेटवर्क काम कर रहा है। वह नेटवर्क हथियार पहुंचाने का काम कर रहा था, नए आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा था और स्थानीय लोगों को डरा धमकाकर अपने साथ जोड़ रहा था। उस नेटवर्क को अंदर से तोड़ना था। बाहर से हमला करने से कोई काम नहीं चलता, क्योंकि जंगल घना था। आतंकी तितर बितर हो जाते, पकड़ में नहीं आते और तब सेना पहुंचती, वह निशान भी नहीं छोड़ते। एकमात्र रास्ता था अंदर घुसना। मेजर मोहित शर्मा को चुना गया। यह फैसला आसान नहीं था। अफसरों को पता था कि वह अपने सबसे काबिल अफसरों में से एक उस अंधेरे में भेज रहे हैं जहां वापस आने की कोई गारंटी नहीं थी। ऑपरेशन की ब्रीफिंग हुई, जोखिम गिनाए गए और जब पूछा गया कि कौन जाएगा तो मोहित ने खुद हाथ उठाया। उन्होंने अपनी वर्दी उतारी, अपना नाम बदला, एक नई पहचान बनाई, एक नया इतिहास गढ़ा जो झूठा था लेकिन इतना पक्का था कि कोई पकड़ न सके। और उस नई पहचान के साथ उस नेटवर्क में दाखिल हो गए। पहले कुछ हफ्ते मुश्किल थे, क्योंकि आतंकी इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। वो पहले परखते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, बोलने का तरीका, खाने का आदत, नमाज का वक्त, ये सब वो गौर से देखते हैं मोहित में। मेजर मोहित शर्मा धीरे धीरे सारा परीक्षा पास किए और उस आतंकवादी को लगा कि यह सही है। वह उनके नेटवर्क में गहरे उतरते गए। महीनों तक वहीं उन्हीं लोगों के साथ रहे जो भारत के दुश्मन थे। उनके साथ सोए, उनके सारी बात सुनी, उसकी योजनाएं जानी, उनके ठिकाने पहचाने, उनके रास्ते नोट किए और एक एक जानकारी सेना तक पहुंचाते रहे, इतनी सावधानी से कि कोई भनक न पड़े। उन 3 महीनों में मोहित एक बार भी अपने घर नहीं गए, अपनी पत्नी से बात नहीं की, अपने परिवार को नहीं बता सकते थे कि वह कहाँ है। उनके माता पिता को नहीं पता था कि उनका बेटा किस अंधेरे में है, क्योंकि एक भी गलती, एक भी लापरवाही उनकी जान ले सकती थी। हर पल एक डर कि कहीं पहचाना ना जाए। रात को नींद आती थी तो सपने में भी वही डर। सुबह उठते तो पहला ख्याल यही, आज कोई गलती मत करना। एक गलती, एक संदेह और सब खत्म। मेजर मोहित उन 3 महीने डर के और खौफ के साए में उनके साथ रहे और हर परीक्षा उनका पास किया। कुपवारा के लोलाब घाटी में हाजिन इलाके के जंगलों में आतंकियों को घेरा जाना था। उस ऑपरेशन की नींव उसी जानकारी पर टिकी थी जो मोहित ने 3 महीनों में जोड़ जोड़ कर इकट्ठा की। वो नक्शा, वो रास्ते, वो ठिकाने, सब मोहित की वजह से सेना को पता था। मेजर मोहित शर्मा उस ऑपरेशन में सबसे आगे थे। जंगल घना था, रात अंधेरी थी, जमीन पर बर्फ थी और पैरों की आवाज़ दब नहीं रही थी। टीम आगे बढ़ रही थी, धीरे धीरे सांस रोककर। हर पेड़ के पीछे खतरा हो सकता था, हर आवाज़ एक चेतावनी हो सकती थी और आतंकी पहले से अलर्ट थे। जैसे ही सेना ने घेरा कसा, मुठभेड़ शुरू हो गई। चारों तरफ गोलियां चलने लगी, अंधेरे में फ्लैश चमक दी, पेड़ों के पीछे से आवाज़ आती। कहाँ दुश्मन है, कहाँ अपना आदमी, यह समझना मुश्किल था। गोलियों पेड़े की छाल चीर रही थी, जमीन पर बर्फ लाल हो रहे थे। मेजर मोहित ने देखा कि उनके कुछ जवान फंस गए हैं। आतंकी भारी हथियारों से लैस थे और ऊंचाई पर थे। नीचे से ऊपर की तरफ लड़ना हमेशा मुश्किल होता है। जवान खुले में थे, अगर कोई तुरंत आगे नहीं बढ़ा तो वह मारे जाएंगे। मेजर मोहित आगे बढ़े अकेले, कोई हुक्म नहीं था, कोई इंतजार नहीं था, बस आगे बढ़ गए। उन्होंने 3 आतंकियों को खुद मार गिराया, अपने जवानों को घेरे से निकाला, लेकिन इस दौरान एक आतंकी की गोली उन्हें लग गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मेजर मोहित शर्मा उस जंगल में गिर गए, वह उठ नहीं सके। 31 साल की उम्र में मेजर मोहित शर्मा ने अपनी आखिरी सांस ली, उसी जमीन पर जिसे वह बचाने निकले थे। उनके साथ उस ऑपरेशन में 4 आतंकी मारे गए, कई पकड़े गए, नेटवर्क तोड़ा गया। वह मिशन जिसके लिए मोहित ने 3 महीने अंधेरे में बिताए, वह आज पूरा हुआ। लेकिन सेना ने एक अफसर खो दिया था जो शायद अपनी पीढ़ी का सबसे काबिल था। यह जब खबर उनके माता पिता को बताया गया तो उनके पिता सन्न रह गए और खिड़की के पास जाकर वो नज़र गड़ाए रहते थे कि मेरा बेटा कब आएगा। लेकिन मेजर मोहित शर्मा नहीं रहे थे। पड़ोसी आए, रिश्तेदार आए, घर तो भर गया था, लेकिन वह एक बात के जो जिंदगी में सूनापन हो गया था उसे कौन भर पाता। जब उनका पार्थिव शरीर रोहतक के पहुंचा तो पूरा शहर सड़क पर था, लोग चुप थे, आंखें भरी थी। वह शहर जहां मोहित ने बचपन में सुबह 4 बजे दौड़ लगाती थी, वही शहर आज उन्हें अंतिम विदाई दे रहा था। भारत सरकार ने मेजर मोहित शर्मा को
मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया, जो भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। वह यह सम्मान पाने वाले एकमात्र सैनिक थे मेजर मोहित शर्मा। आज जब कश्मीर की उन घाटियों में कोई बच्चा सुरक्षित सो रहा है तो शायद उन्हें नहीं पता कि उस सुरक्षा की कीमत ने किसने चुकाई है। वह नाम उनकी किताब में नहीं है, लेकिन स्कूल के दीवार पर नहीं है, लेकिन वह नाम उस जमीन में है, उन पेड़ों में है, उन बर्फ में है जो हर साल उन जंगलों पर गिरती है। कुछ लोग इतिहास की तरह किताबों में नहीं होते, वह उन जंगलों में होते हैं, उन रातों में होते हैं जहाँ कोई कैमरा नहीं होता, जहाँ कोई तालियां नहीं बजती, जहाँ कोई देखने वाला नहीं होता। मेजर मोहित शर्मा उन्हीं में से एक थे। वह अंधेरे में गए, अंधेरे में लड़े और अंधेरे में ही चले गए ताकि बाकी सबके लिए उजाला बना रहे। और ऐसे लोग कभी मरते नहीं, क्योंकि जो देश के लिए अपना सब कुछ दे देता है उसे मिट्टी नहीं ढकती है, वह मिट्टी में मिलकर इस देश की बुनियाद बन जाता है। इस तरह के सच्ची और अनसुनी कहानी आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।